हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में ई स्वर अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जो बारकड़ी मिलते हैं उन बारकड़ी से प्रारंभ होने वाले शब्दों को पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನು ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಆ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓದೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಓದೋದು? ಹೌದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರನ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಇರ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಓದೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಛ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ. ಛ ಪ್ಲಸ್ ई की मात्रा मिला तो ची। पहला अक्षर कौन सा है? ची है। और दूसरा अक्षर देखो कौन सा है? इस शब्द में दूसरा अक्षर ला है. ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರವಾಗಿ ಓದಿ चील. जोड़कर पढ़ो चील. चील कैसे पढ़ना है इसे? यस चील. चील का मतलब, हाँ चील का मतलब है यही चील है. क्या है ये? हौदू, गरुड़ा. चील का मतलब है गरुड़ा. ठीक है बच्चों. अब दूसरा शब्द पढ़ने का कोशिश करेंगे. का प्लस ई की मात्रा. का प्लस ई की मात्रा मिला तो खी. पहला अक्षर कौन सा है? खी है. खी. और दूसरा अक्षर कौन सा है? यस बच्चों, रखीली रा है. अब जोड़कर पढ़ो खीरा. जोड़कर पढ़ो तो खीरा. कैसे पढ़ना है? खीरा. खीरा का मतलब क्या है? यही खीरा है. खीरा का मतलब, हाँ देखो उस चित्र में जो है वही कीरा है. क्या है कीरा का मतलब? हौदू, सौतेकाई. सौतेकाई के हम हिंदी में कीरा कहते हैं बच्चों. अब हम तीसरा शब्द पढ़ेंगे. तीसरा शब्द के पहला व्यंजनाक्षर कौन सा है? बा प्लस ई की मात्रा. बा प्लस ई बी. पहला अक्षर कौन सा है? बी. और दूसरा अक्षर ना है. पहला अक्षर बी है, दूसरा अक्षर ना है. पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षरವಾಗಿ ಓದಿ बीन. जोड़कर पढ़े तो बीन. बीन. बीन का मतलब, हाँ ये चित्र में जो है यही बीन है. बीन का मतलब देखो क्या है चित्र में? है पुंगी. बीन का मतलब है पुंगी. पुंगी के हम हिंदी में बीन कहते हैं बच्चों. अब अगला शब्द पढ़ने का कोशिश करेंगे. ये कौन सा व्यंजनाक्षर है? सा है. सा प्लस ई. सा प्लस ई एस सी. पहला अक्षर कौन सा है? सी. और दूसरा अक्षर कौन सा है बच्चों? एस डी है. डी. अब जोड़कर पढ़ो सी सी डी. जोड़कर पढ़े तो सी डी. सी डी का मतलब क्या है? यही सी डी है जो आप चित्र में देख रहे हैं, यही सी डी है. सी डी का मतलब, हाँ येणी. येणी के हम हिंदी में सीढ़ी कहते हैं. ठीक है बच्चों. हाँ ओके. अब हम यहाँ नीचे दिए गए कुछ शब्द, जहाँ ये शब्द जो है इनको भी पढ़ने का कोशिश करेंगे और उनका अर्थ को भी समझने का कोशिश करेंगे. ठीक है. देखो पहला शब्द देखो. पहला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? यस पी. पी. दूसरा अक्षर कौन सा है? लकीली ला. जोड़कर पढ़ो पी ला. जोड़कर पढ़े तो पीला. पीला. पीला का मतलब, यस पीला तो एक रंग है. पीला तो एक रंग है. उसका नाम क्या है कन्नड़ में? क्या कहते हैं पीला? यस हल्दी बन्ना. हल्दी बन्ना के हम हिंदी में पीला कहते हैं बच्चों. ठीक है. हाँ अब दूसरा शब्द देखो. पहला अक्षर कौन सा है इसमें? यस नी. नागुन सुंदरगा नी है. दूसरा अक्षर कौन सा है? वो अदू कूड़ा लकीली ला ಇದೆ. दूसरा अक्षर भी लकीली ला है. अब जोड़कर पढ़ो नी ला. जोड़कर पढ़े तो नीला. नीला. नीला कहे तो यस नीला भी एक रंग का नाम है. कौन सा रंग है?
यस कन्नड़ में भी ऐसा ही कहा जाता है ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ देखो यहाँ है यही नीला रंग है ಏನು ಹೌದು नीली बಣ್ಣ हिंदी में हम नीला रंग नीली बಣ್ಣ के हिंदी में हम नीला कहते हैं बच्चों ठीक है अब हम तीसरा शब्द पढ़ेंगे तीसरा शब्द का पहला अक्षर कौन सा है यस आप सही कह रहे हैं कागुन सिंदीर्घा की दूसरा अक्षर कौन सा है यस डकिली डा है डकिली डा है जोड़कर पढ़ो की डा जोड़कर पढ़े तो कीड़ा कीड़ा का मतलब क्या है कीड़ा का मतलब हाँ कीड़ा का मतलब है ಕೀಟಗಳು ಹುಳುಗಳು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹುಳುಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ हम हिंदी में कीड़ा कहते हैं ठीक है बच्चों अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे अगला शब्द का पहला अक्षर क्या है देखो ये एस गी गगन सुंदरगा गी दूसरा अक्षर कौन सा है ता है ता अब जोड़कर पढ़ो पूर्ण व्यंजनाक्षर है अर्धाक्षर ओदी मಕ್ಕಳೇ गी गीता जोड़कर पढ़ो तो गीता गीत कैसे पढ़ना है गीत 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 का मतलब हाँ गीत का मतलब है हाँ कन्नड़ में भी इसका भी इस ऐसे ही उपयोग किया जाता है गीते गीत का मतलब है गीते गीते कहे तो एस हाड़ू हाड़िगे हम हिंदी में गीत कहते हैं अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है एस बी बागुन सुंदीर्घा बी दूसरा अक्षर कौन सा है बच्चों सा है सा सा ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ पूर्ण व्यंजनाक्षर है अर्धाक्षर होगी बीस बीस कैसे पढ़ना है बीस बीस का मतलब हाँ बीस एक संख्या है कौन सा संख्या है बीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का मतलब है 20 का मतलब है इप्पत्तु इप्पत्तु अन्ना संख्या के हम हिंदी में 20 कहते हैं बच्चों ठीक है अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे अगला शब्द देखो इस शब्द का पहला अक्षर कौन सा है यस सागुन सुंदीर्घा सी दूसरा अक्षर कौन सा है टागुन सुंदीर्घा टी दे जोड़कर पढ़ेंगे यस जोड़कर पढ़ो सी टी जोड़कर पढ़े तो सीटी 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 कहे तो सीटी मारना ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿ विजल ಹೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತಾ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ हम हिंदी में भी सीटी कहते हैं सीटी मारना कहता विजल ಹೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ अगला शब्द पढ़ेंगे हम देखो इसको पहला अक्षर कौन सा है एस दागुन सुंदीर्घा दी है दूसरा अक्षर वो भी दागुन सुंदीर्घा दी है अब जोड़कर पढ़ो दी दी दीदी कैसे पढ़ना है दीदी 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 कहे तो एस दीदी कहे तो ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಹನ್ ಬಡಿ ಬಹನ್ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे हाँ देखो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है एस गी है गगन सुंदीर्घा गी और दूसरा अक्षर कौन सा है ಎರಡನೇ अक्षर ಯಾವುದು लागुन सुंदीर्घा ली है अब जोड़कर पढ़ो गी ली जोड़कर पढ़े तो गीली कैसे पढ़ना है गीली गीली का मतलब हाँ गीली का मतलब है ಒದ್ದೆ ಆಗು ಬಟ್ಟೆ ನೆಂದು ಹೋದಾಗ ನಾವೇನು ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಂಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಸಿ ಆಗಿದೆ ನೆನೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ उसको हम हिंदी में गीली कहते हैं गीली का मतलब ಹೌದು ಒದ್ದೆ ಆಗೋದು ಚಂಡಿ ಆಗೋದು ನೆಂದು ಹೋಗೋದು ठीक है बच्चों अब हम अगला शब्द पढ़ने का कोशिश करेंगे देखो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है वो यस जी है जी दूसरा अक्षर कौन सा है वो भी वही अक्षर है जागुन सुंदीर्घा जी 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 जोड़कर पढ़ो जी 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 कैसे पढ़ना है इसे जी जी ठीक है बच्चों अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है देखो पहला अक्षर तो लागुन सुंदीर्घा ली है दूसरा अक्षर यस चागुन सुंदीर्घा ची है ली
ची, जोड़कर पढ़ो लीची, लीची, लीची का मतलब हಣ್ಣु, लीची हಣ್ಣु आप तो जानते हैं, आपको बहुत पसंद है ना वो फल। हाँ, लीची का है तो लीची हಣ್ಣु, उसको हम हिंदी में भी लीची कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला शब्द देखो, अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है, देखो कौन सा अक्षर है। यस ठीक है बच्चों, गागुन सुंदरगा गी। दूसरा अक्षर कौन सा है, दा है। और तीसरा अक्षर कौन सा है, यस डा है। पढ़ेंगे अब पहला अक्षर गी दा डा, जोड़कर पढ़ो। ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಇದೆ, ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಓದಿ ಗೀದ ड, जोड़कर पढ़ो कूटसोदी गीदड़। कैसे पढ़ना है, गीदड़। और एक बार बोलो गीदड़। ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕದನ್ನ, गीदड़। गीदड़ कहता ये एक जानवर का नाम है, जानवर का नाम, जंगल में भी रहता है। कौन सा है वो तो अपनी चतुरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गीदड़ अपनी ಚತುರತಾ ಕೇಳಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ है, ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈಸೋಫನ ಕಥೆಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ। ಯಾವುದಾ ಪ್ರಾಣಿ, आप सही बोल रहे हैं, नरी। नरी के हम हिंदी में गीदड़ कहते हैं। गीदड़ का मतलब क्या है, ಹೌದು ನರಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। अब अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है, यस कौन सा है, दी। दूसरा अक्षर कौन सा है वो, ठीक से देखो, यस वकीली वाह। तीसरा अक्षर कौन सा है, देखो एक बार ठीक से, रा है, जोड़कर पढ़ो दी वा रा। रा ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಓದಿ दीवार। कैसे पढ़ना है, दीवार, दीवार। कैसे पढ़ना है उसे, दीवार। दीवार का मतलब है ಗೋಡೆಗಳು। ಗೋಡೆ ಏನಿದೆ ಆ ಗೋಡೆಗೆ हम हिंदी में दीवार कहते हैं बच्चों। अब हम अगला शब्द का है पढ़ेंगे। ओके, अगला शब्द का पहला अक्षर, ಮುಂದಿನ ಪದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಬಿ। दूसरा अक्षर कौन सा है, मकड़ी माँ है, ठीक है। और तीसरा अक्षर कौन सा है, रा है। पूर्ण अक्षर ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರನ। अब जोड़कर पढ़ेंगे बी मा रा, र, बीमार। कैसे पढ़ना है, बीमार, बीमार। बीमार पढ़ना कहे तो यस, बीमार का मतलब है ಕಾಯಿಲೆ, ರೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। बीमार का मतलब ಕಾಯಿಲೆ, ರೋಗ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ। अब हम अगला शब्द देखेंगे। देखो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है, ती। ತಾಗುಣ ಸುಂದರ್ಗ ती। दूसरा अक्षर ತಾಗೆ ತಲ್ಕಟ್ಟು ತಾ। ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ರ, पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर ओदी ती ता र, जोड़कर पढ़ो तीतर। कैसे पढ़ना है, तीतर। कैसे पढ़ना है, ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, तीतर। तीतर का मतलब, हाँ तीतर का मतलब है चिट्टे। तीतर ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು, चिट्टे। चिट्टे के हम तीतर कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है, यस दी। डागन सुंदरगा दी। दूसरा अक्षर पा है, तीसरा अक्षर का है, जोड़कर पढ़ो दीपक, दीपक। कैसा पढ़ना है, दीपक। और एक बार पढ़ो दीपक। दीपक का मतलब, हाँ इस शब्द को हम कन्नड़ में भी उपयोग किया जाता है। दीपक कहे तो दीप, हणते, ज्योति। दीप हणते ज्योति के हम हिंदी में दीपक कहते हैं बच्चों, ठीक है। हम अगला शब्द पढ़ने का कोशिश करेंगे अब। ओके, अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है, यस जी। जागुण सुंदरगा जी। दूसरा अक्षर कौन सा है, वाह है, ठीक है। और तीसरा अक्षर कौन सा है, ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದದು, यस ना है। पूर्ण व्यंजनाक्षर ಇದೆ, अर्धाक्षर ओदी जी वा न, जीवन। कैसे पढ़ना है इसे, जीवन, जीवन। पढ़ो और एक बार, जीवन। जीवन कहे तो हाँ इस कन्नड़ में भी उपयोग किया जाता है, जीवना, जीवना, ठीक है। अब अगला शब्द पढ़ेंगे। अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है, पहला अक्षर पागुण सुंदरगा पी, ठीक है। दूसरा अक्षर कौन सा है, पा है,
तीसरा अक्षर कौन सा है? वो तो ला है। पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर ओदी। पी प ल जोड़कर पढ़ो, पीपल। कैसे पढ़ना है? पीपल। कैसे पढ़ना है? पीपल। पीपल का मतलब क्या है? हाँ, पीपल का मतलब है वह एक पेड़ का नाम है। पेड़, आप जानते हैं ना, पेड़। हाँ हाँ, यही पेड़ है। हाँ, पेड़ कहे तो मरा। कौन सा पेड़ का नाम है? पीपल। पीपल का मतलब, पीपल पेड़ का मतलब, हाँ, यह पेड़ तो हमें श्वास के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ಆಕ್ಸಿಜನ್ देता है। ಈ ಮರ ಊರಿಗೊಂದು ಇಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಂತ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೊಂದು ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ। हमारे हिंदू संप्रदाय में इस पेड़ को बहुत पूजित करते हैं, बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, पूजिಸ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ। ಯಾವುದಾ ಮರ? ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಂದು ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಯಾವ ಮರ ಅದು? यस, ठीक है बच्चों, अब जो कह रहे हैं सही है। पीपल का मतलब है अरली मरा। ओके, अरली मरा क्या हम हिंदी में पीपल का पेड़ कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? यस, कागुण सुंदीर्घ की। दूसरा अक्षर कौन सा है? छा है। तीसरा अक्षर कौन सा है? डा है। अब जोड़कर पढ़ेंगे, की चा ड। मैंने अक्षर अर्धाक्षरವಾಗಿ ಹೇಳಿ, कीचड़। कीचड़ कैसे पढ़ना है इसे? कीचड़। कीचड़। कीचड़ का मतलब, यस, कीचड़ का मतलब है ಕೆಸರು। कीचड़ का मतलब ಕೆಸರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು। ओके, अब हम अगला शब्द को पढ़ने का और उसका अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? महाप्राण, चागुण सुंदीर्घ ची। दूसरा अक्षर क्या कौन सा है? ला है। तीसरा अक्षर कौन सा है? नकीली ना है। जोड़कर पढ़ो, ची ला ना, चीलना। कैसे पढ़ना है? चीलना। कैसे पढ़ना है? और एक बार पढ़ो, नर्सरी ओदी, छीलना। छीलना का मतलब, हाँ, छीलना का मतलब तो फल को छीलना है, ಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ। ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ। छीलना का मतलब है सिप्पे सुली अंतೇಳಿ। ओके, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? महाप्राण, टागुण सुंदीर्घ टी। ओके, महाप्राण, टागुण सुंदीर्घ टी। और दूसरा अक्षर कौन सा है? का है। तीसरा अक्षर कौन सा है? अकेली रा है। अब जोड़कर पढ़ेंगे, टी का रा। जोड़कर पढ़ो, टीकरा। कैसे पढ़ना है? टीकरा। और एक बार पढ़ो, ठीकरा। ओके बच्चों? हाँ बच्चों, आप भी इसी तरह पढ़ते जाओ। इन सारे शब्दों का अर्थ मैं किताब के ऊपर लिख कर आपको भेजूँगा। आप भी आपके किताब में उस फोटो देखकर ಕಾಪಿ कर देना ಆಯಿತಾ। ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ। ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ। ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉ ಅನ್ನೋ ಸ್ವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುವಂತಹ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗೋ ಪದಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.